मंत्र जप का प्रभाव तो होता है कि चाय खत्म हो जाती है, आप देखो तो करके। पर वो मंत्र जप करने के लिए, भजन करने के लिए, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए इंद्रियों का संयम जरूरी है, जरूरी। हमने महापुरुषों को देखा है, संग हुआ है, बड़े ही विरक्त महापुरुष। प्रयाग में भी थे साथ कुछ समय। अब जैसे वहां तो भंडारा है प्रयाग में, तो जब कुंभ लगता है तो सब, तो किसी भी जैसे साथ थे, एक खप्पर रखते थे, नारायण बोले पंगत में बैठ करके पा लीजिए, बोले हमारा स्वभाव नहीं, आपको देना है तो इसे दे दीजिए। बड़े ही विरक्त महापुरुष, ऐसा लगता था हम साक्षात ब्रह्म के साथ हैं। हाँ सामने पदार्थ लाए, ये हाँ ये नहीं ये, और इतना जितना लिया वो गंगा किनारे बैठ करके ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवेरु, शांत रात दिन अपने चिंतन में, कहीं कोई प्रपंच का भान नहीं। अब समय भी नहीं रह गया विचरण वाला, क्योंकि युग धर्म का प्रभाव होता है। अब जैसे आप जवान साधक हो, आप विचरण नहीं कर सकते, अमंगल हो जाएगा। अब वो ना मना स्थिति ऐसी है और न समाज स्थिति ऐसी है। संत को देखते ही भगवत भाव से, अब तो संशय वृत्ति से देखा जा सकता है, तो भगवान ने कृपा करके धाम और तीर्थों में, पुरियों में वास दे दिया। अब हमारा क्या कर्तव्य है, एक क्षण भी प्रभु का विस्मरण ना हो। हमें जगत मंगल के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप जितना भजन करेंगे तो रोम रोम से आप कैसे परमाणु प्रकट होंगे, जगत मंगल स्वतः होने लगेगा, स्वतः होने लगेगा। पर आप रोकिए अपने, जैसे हम मार्ग में चलते हैं हर समय वृक्ष पर ध्यान रहता है कि अगर वृक्ष, तो फिर हम वृक्ष पर ध्यान ही नहीं दे रहे। देखो ना, संयम रूपी वृक्ष पर ध्यान दे रहे, जो मना है सो बात करते चले जा रहे हैं। लग रहा है नाम नहीं चल रहा, नहीं आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वो आकृति अलग होती है, नाम चल रहा है, बात करा तो उसकी एक अलग दृष्टि होती है, आंतरिक दृष्टि, वो नेत्रों में झलकती कि वो यहां बात कर रहा है लेकिन पूरा नहीं है। अर्थ पर दृष्टि बहुत धोखा कर देती माया, बहुत धोखा। बार बार प्रार्थना करके कहते सावधान, माया का कार्य है भगवत विस्मरण करा करके राग पूर्वक बांधना, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में। नहीं भाई नहीं, होश में। अगर हमारा ये अचला 1 वर्ष चलता है तो हमें दूसरा लेने की जरूरत नहीं। ओढ़ना ये तो ना, हमारा वस्त्र जितना प्रयोग में आता है उतना बस। जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं हो जाती तब तक यह सिद्धांत अपने में नहीं लागू करना चाहिए कि महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका राग नष्ट नहीं हुआ। यह सिद्धों की स्थिति है, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो। दत्तात्रेय जी महाराज कहते कभी कभी मैं राजमहलों में सुंदर पलंगों पर सुंदर नाना प्रकार के भोग सामग्री पाते हुए वहां पड़ा रहता हूं, तो कभी स्मशान में और कभी फुटपाथ में धूल धूसरी। ये स्थिति नहीं है। कभी बड़े बड़े राजाओं के द्वारा पूजित होता हूं, कभी जो मूढ़ पुरुष उनके द्वारा अपमानित होता रहता हूं, कोई फर्क नहीं। अपनी स्थिति नहीं है, यह सिद्धों की स्थिति है। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, अपनी स्थिति अभी राग युक्त है, हमको बचना है। जब तक वैराग्य युक्त वृत्ति नहीं होगी तब तक वो वृत्ति का क्या होता है, चिपकाव होता है। किसी वस्तु चिपक गया, किसी व्यक्ति उस पर चिपक गया। कैसे चिपका आप जानोगे? जब आप एकांत होगे, उस वस्तु की याद आवे, उस व्यक्ति की याद आवे, तो आप आसक्ति, वो हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, और हमारी वृत्तियां फैलती रहती है। तो उपासना किस बात की हो रही? चित्त वृत्ति को रोक करके प्रभु में लगाना। अब गोपियों की स्थिति है कि वो व्यवहार के कार्य सब कर रही, लेकिन एक एक वृत्ति कृष्णाकार है। ये कोई स्त्रियां है? परमहंसों की पूजनीया गोपी ये कोई स्त्री है? मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। ओह, बड़े बड़े महापुरुषों ने इनकी चरण रज वंदना की। एक दिन वो एक संत आए थे महाराष्ट्र से, कृपा करके परिकर। कोई कोई शब्द होता है जो एकदम दिमाग में छा जाता है। वो बोले जिसके मुख में राम तिनको करूं प्रणाम, वैसे पद गा रहे वो तुकाराम जी का। हे जिसके मुख में नाम, वो कह रहे प्रणाम करता हूं मैं उसको, और कोई साधन की बात नहीं। जिसके
भागवत में यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, बार बार हम आपको इशारा कर रहे हैं। सब साधना का, सब तीर्थों का, सब सत्संग का, सब शास्त्रों का एक फल, तुम्हारा नाम न छूटे, मंत्र न छूटे। अगर आप इस पर हैं तो फिर ये प्रपंच की वार्ता कौन करेगा? फिर ये नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ कौन स्वाद लेगा? जो मुहि राम लागते मीठे, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, यदि मुझे भगवान का नाम प्रिय लगने लगता तो ये सब पदार्थ, ये जितने व्यंजन है सब सीठे लगने लगते। सच्ची मानिए, नाम वाणी अगर नहीं है तो कुछ भी हो, कहीं भी हो, आपके हृदय की चिंतन वृत्ति जगत में रहेगी तो अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, ईर्ष्या, द्वेष ये बना है तो हम धाम में कहां हैं? हमें बताओ। आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, नाना प्रकार के कुविचार हैं, तो परमानंद में प्रियालाल के महल में रहते हुए आप कहां हो? विचार करके देखो। नाम वाणी चल रही, एक आनंद की उमंग, कैसे कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ देखने की वो अलग दृश्य होता है। आपकी दृष्टि में अलग ही चल रहा है, अलग ऋतु चल रही है, अलग सौंदर्य चल रहा है, अलग बातें चल रही, खोए हुए हो आप, ये आनंद लेने के लिए आए हो। हे भाई, ये रूप कोई आनंद वाले नहीं है, ये देह कोई आनंद वाले नहीं है, यहां कोई भी भोग आनंद वाला नहीं है। ये बड़े बड़े महापुरुषों का जब निकले थे तो पूर्व महापुरुषों की कृपा से, पूर्व जन्म के प्रताप से एक बात थी कि मुझे वो जो इनमें लिखा है कि भगवान का नाम अमृत, भगवान के नाम में बड़ा स्वाद, भगवान जीवन धन, वो हमें देखना है। बस ये लगन ने धज्जियां उड़ा दी संसार के राग की। कभी अन्य की आश्रय वृत्ति हृदय में गुरु कृपा से नहीं आई, हरि कृपा, क्योंकि लक्ष्य था जो लिखा है उसको देखना है। तो आप तो सुन रहे हैं, आपको तो रोज शास्त्रों की सार बातें सुनने को मिल रही, अलग अलग ग्रंथों में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, सब यही सुनने को मिल रहा है। रोज सत्संग हो रहा है, रोज आपको भगवत सेवा के दिनचर्या में मन लगाना ही पड़ेगा, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। कितना बढ़िया है जहां खोज की जाती कि कोई मुझे ऐसा मिले, सतमार्ग क्या है बता दे, वहां तुम्हें सतमार्ग बताया जा रहा है। अगर अब चूक हो गई तो पता नहीं किस कल्प में, किस युग में ये पुनः ऐसा अवसर आएगा कि नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता। बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसखन संगी। ये जो कृपा हुई, सच्ची कहें जो कृपा हुई है, मतलब इसका अनादर मत करो। बड़ी कृपालु प्रभु, भजन के लिए हमें समय दे दिया। अंदर से जो चिंतन की बात हम तुम्हें बताते, प्रभु कृपा ना करे तो वृत्ति प्रभु में लगे ही ना। प्रभु कृपा ना करे तो एक मिनट के लिए भगवत मार्ग के लिए समय माया दे ही ना। देखो ना आप खोलकर, अभागी जनों को सत्संग के लिए समय नहीं दिया जाता, अभागी जनों को भगवान नाम जपने के लिए समय नहीं दिया जाता, अभागी जनों को सतमार्ग में चलने वाला विवेक नहीं प्राप्त होता। अहो भाग्य, अब चूक मत करो। इस जन्म में मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु साथ रहे, प्रभु स्मरण साथ रहे, बार बार जन्म मरणो इसकी कोई परवाह नहीं, पर ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए प्रभु के सिवा कोई आश्रय, कोई राग नहीं। ये स्थिति चाहिए हमें। मोक्ष नहीं चाहिए हमें, बार बार जन्म हो तो भी कोई परेशानी नहीं, पर प्रभु के साथ हो, प्रभु की स्मृति में हो। हम बार बार वृंदावन में जन्मे और ऐसे महारानी जी का जस गावे तो हमें क्या परेशानी है? हमें कभी मोक्ष न मिले, हम सब बार बार जन्मे, ऐसे ही रोज श्री जी की जय जयकार हो, उनकी सेवा हो, नाम गुण कीर्तन हो, इससे बड़ा परम पद और क्या होगा? नहीं चाहिए मोक्ष।